ये सब लोग अपने अपने घर बनाते, मैं भी बनाता हूँ, आप भी बनाते, यहीं पे रह जाते, औलाद बरतती है, फिर उनकी औलाद बरतती है, ऐसे ही रह जाता। मगर मिलकर के लोग जब अल्लाह का घर बनाते हैं तो जन्नत में अल्लाह ताला उसका मकाम फरिश्तों के जरिए बनवा देता है। एक बादशाह, अच्छा अब ये हुआ कि पूरा अकेला मस्जिद बनाए या कुछ हिस्सा डाल ले, एक सवाल ये होता है। और एक सवाल ये होता है कि कहीं मस्जिद 100 गज में बनती है, कहीं 50 गज में, कहीं 200 गज में। ये हजरत अल्लामा मौलाना नसीमुद्दीन साहब किबला बहुत जय्यद आलिम, हम लोग साथ में बदरुल में पढ़ाते, बाकायदा आलिम, बहुत अच्छे मुफ्ती बैठे हुए, और भी उलमा बैठे, सब मेरे सर के ताज है। अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। मैं एकदम डायरेक्ट शुरू हो गया, बीच बीच में इनको भी बोलता रहूं। तो कहीं मस्जिद 200 गज में होती है, कहीं 100 गज में होती है। तो अगर किसी ने 100 गज में बनाया तो जन्नत में क्या 100 गज का मकान मिलेगा, या फिर किसी ने 200 गज में बनाया 200 गज का मिलेगा, या किसी ने 500, तो मकान कितना बड़ा मिलेगा, यह भी सवाल होता है। इसका भी जवाब दूंगा, सुनना चाहोगे जी? अच्छा, एक मस्जिद में कभी कभी सैकड़ों लोग जमा हो जाते हैं, किसी ने ईंट दी, किसी ने सरिया दिया, किसी ने 100, किसी ने 200, तो क्या जन्नत में सबके लिए एक ही मकान बनेगा? इसका भी जवाब दूंगा। बात क्लियर होनी चाहिए ना? बोलो, सुनने चाह रहे हो? जोश में और होश में दोनों हो? सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे हो? अच्छा, सही है, तुमने तो नहीं उठाया। अच्छा, अब मुझे पता चल गया तुम कितने होश में हो। मैं तुम्हें ना इस वजह से सेट कर रहा हूं ताकि मेरी एक बात तुम्हारे दिमाग में पहुंचे, एकदम डायरेक्ट। ये भी तुम्हारे हाथ उठाने की ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये भी हम मौलानाओं की है। तुमसे हम मौलाना लोग इतने हाथ उठवाते हैं, तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया। अब तुम देखते ही नहीं हो कहां हाथ उठाना, कहां नहीं उठाना, किसके माल बैठ रही, कोई पता नहीं है तुम्हें। अल्लाह के बंदो, पहले सोच लो मैं क्या कह रहा हूं, तभी तो रिजल्ट दोगे। अब अगर हाथ उठाओगे तो होश में रहोगे ना। अब जरा सुनो, तवज्जो रखो, गौर करो। आका ने फरमाया, जिसने मस्जिद बनाई, अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह ताला उसका मकान जन्नत में बनाता है। एक बादशाह ने सुना, बादशाह ने ऐलान कर दिया, एक आलिम साहब को बुला करके जगाइए, बता दो यहाँ पर मुझे अपने माँ के नाम से मस्जिद बनानी है ताकि मेरी माँ का मकान जन्नत में हो जाए। और कहा किसी का 1 रुपया नहीं लगेगा, किसी का 1 रुपया नहीं लगेगा। उसने बादशाह था, मालदार था, उसने पूरा मटेरियल ला करके डाल दिया और मजदूरों को लगा दिया। मगर वो दीवारें चुन रहे थे, जहां तक हाथ पहुंचा चुन लिया गया। उसके बाद पार बांध ली गई। क्या बांध ली गई बोलो? पार पे बैठे हुए वो काम कर रहे थे, इत्तेफाक से मिस्त्री के हाथ से वो कन्नी गिर जाती है। उन्होंने सोचा अगर मैं नीचे जा रहा हूं तो देर होगी, सीढ़ियों से उतर के जाऊं। बराबर से बूढ़ी अम्मा जा रही थी, वो कहने लगी बेटा क्या हो गया? कहा अम्मा ये मेरी कन्नी गिर गई है। कहा अगर इजाजत हो तो अल्लाह का घर बना रहा, तेरी मदद कर दो, ये कन्नी उठा करके दे दो। उस बूढ़ी माँ ने को रुपया नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, खाली वो कन्नी उठा करके दे दी। कहा बेटा मस्जिद बनाने में मेरा भी हिस्सा होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह को वही बात पसंद आ गई जब अल्लाह ताला, तुम सेल्फ स्टार्ट से भी आ गए, ये तो बुलेट स्टार्ट है। असल में कोई पता नहीं यार, दिल का ये बंदा बड़ी दूर से आया और कह रहे, मुझसे बता रहे हजरत, जब सुना स्टार देखा 8-9 बजे से ही चल गया।
तो ये दौलतपुर को पता नहीं कहाँ लंदन समझ रहे थे क्या। बहरहाल 8 बजे से चलते चलते यहाँ पहुंच गया। जब मैं आया हूं तो ये जनाब यहीं रखे हुए थे। तो पता नहीं किसके दिल में कौन है क्या है यार। तुम्हारी बस्ती में आया, इंशाल्लाह तुम्हारे भी 2-3 शेर होंगे, मगर मुझे अब तकरीर करने दो, ठीक है ना बेटा। जहाँ मौका लगे बस वही। इसकी नियत ये थी कि मुझे खांसी आई तो सो जाता हजरत खांस लेंगे, मैं नारा लगा लूं, मगर कोई बात नहीं। न खुशी अच्छी न हुस्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। ये मौलाना शहजाद साहब ये दिल्ली से आए, जबकि परसों मुझे इन्हीं के यहाँ दिल्ली में तकरीर करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप दुआ करो अल्लाह मेरी भी सेहत और मुझे मेरी भी तबीयत ठीक कर दे, क्योंकि खांसी बहुत ज्यादा, गले में दर्द है। अब सुनो, वो बूढ़ी अम्मा ने का बेटा आई, मैंने कल्ली उठा दी और दुआ कर दी, मौला तेरी रिजा के लिए ये काम किया, इसको कबूल कर ले। अल्लाह अल्लाह कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब एक अल्लाह वाले की बारगाह में वो बादशाह गया, कहने लगा मुझे पता कैसे चले कि मस्जिद कबूल हुई कि नहीं हुई। उस बादशाह ने, उस आलिम ने कहा, अल्लाह वाले ने कहा ऐसा करो, वुजू बनाओ, तुम सारे गुनाह से तौबा करो, कलमा पढ़ो और सबसे पहले तुम जा करके मस्जिद में नमाज अदा करो, शुक्राने की 2 रकात नमाज पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए सो जाना। अल्लाह अल्लाह जब रात को सो जाता है, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते ख्वाब में देखता जन्नत में जहां पर उसकी माँ का मकान है, वहीं पे कन्नी उठाने वाली बूढ़ी माँ का भी मकान है। वहीं पर कन्नी उठाने वाली बूढ़ी माँ का भी मकान है। तो आप अगर ये समझ रहे हो कि मैं 10 लाख दूंगा तभी काम बनेगा, अगर किसी के पास रुपया पैसा नहीं है तो वो दिल में ये तमन्ना कर ले इंशाअल्लाह 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन अल्लाह का घर बनाने के लिए मैं अपने हाथ पांवों से उसमें मजदूरी करूंगा। अगर किसी दुनियादार बादशाह के पास अगर आप मजदूरी करने जाए तो शाम को मजदूरी मिलती है, मगर जो बादशाहों का बादशाह जो मेरा मौला परवरदिगार है, उसका घर बनाने के लिए मजदूर बन के जाओगे तो दुनियादार बादशाह की मजदूरी तो तुम्हें कम पड़ सकती है, मगर मेरा मौला जो मजदूरी देगा वो तुम्हारी नस्लें खाएंगी मगर कम नहीं पड़ेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वो कम नहीं पड़ेगी, वो कम नहीं पड़ेगी। तो समझ में आ रही है? वो रास्ते बता रहा हूं मैं तुम्हें। मस्जिद अल्लाह। और सुनो एक बात, अगर एक कन्नी उठाने की बिना पर एक कन्नी, कुरान पाक में आता अर्दुहा फिस्समावाति वल अर्द, कुरान पाक में आता है। हाँ बेटा, नहीं, हाँ मेरी तरफ बेटा, मेरी तरफ बात कटे ना इधर। कुरान कितनी बड़ी मस्जिद हो, कितना बड़ा मकान होगा जन्नत में। भाई आपने बनाई छोटी और कहीं बनी, बुलंदशहर में तो बड़ी और कहीं बड़ी बनी, समझे, ऐसे ही बड़ी बड़ी बनी, तो क्या उनका बड़ा मकान होगा? नहीं। अल्लाह का घर जिसने भी बनाया चाहे 100 गज में हो या 50 गज में हो, अगर उसकी नियत रिज़ाए इलाही के लिए है तो जन्नत में इतना बड़ा मकान होगा जैसे जमीन और आसमान से बड़ा होगा। जन्नत में मकान जहां तक नजर पहुंचेगी वहां तक, अर्दुहा फिस्समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान के दरमियान। समझ में आ रही? तो ये काम मैं करूं, आप करें, हदीस पाक मम बना। और अच्छा एक बात और सुनो, कुरान की आयत मुझे याद आने लगी। हाँ बात नहीं बेटा,
तुम्हारे ईमान की गारंटी, ईमान की गारंटी किसने ली? कुरान ने। एक बात पर कुरान ने किस शख्स के ईमान की गारंटी ली? भाई आप कोई कह सकता है हम दुआएं करते हैं अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर हो, बोलो करते नहीं करते? मगर कोई गारंटी नहीं लेता है। कुरान ने कुछ शख्सों की गारंटी ली कि इनका खात्मा ईमान पर होगा। कुरान ने गारंटी ली है। और पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर कुरान का कोई लफ्ज गलत नहीं। मैं कुरान की आयत पढ़ूंगा, तर्जमा करूंगा, समझ जाओगे, फिर घर जाकर के भी देख लेना किन लोगों के ईमान की गारंटी लिए कुरान पाक ने। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाह व आतज़ ज़कात वलम यख्शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। पूछे इनसे कुरान ने पाक किया है। अल्लाह फरमाता, अल्लाह इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, जो अल्लाह के घर को आबाद करते, जो अल्लाह के घर। अब यामुरु इसमें दो तफसीरें, एक से नमाजों के जरिए अल्लाह के घर को आबाद करना। किसके जरिए बोलो? बहुत बड़ी मस्जिद बना लो और नमाज पढ़ने एक टाइम की नहीं जाओ, क्या फायदा? समझ में आ रही बात? बहुत बड़ी मस्जिद और नमाज एक टाइम की नहीं। तुम्हारी मस्जिद है कच्ची है और 5 वक्त का नमाजी है तो वो अच्छी। फर्क ये था कि पहले मस्जिदें कच्ची थी मगर नमाजी पक्के थे, और अब मस्जिदें पक्की हैं और नमाजी बोलो ना कच्चे। फर्क ये हो गया। अल्लाह का फरमान है जो लोग अल्लाह के घर को आबाद करते हैं, बनाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, कौन है वो? मन आमन बिल्लाह, वो अल्लाह पर ईमान लाते, ईमान वाले। कुरान ने कह दिया ईमान वाले हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं और फिर नमाज पढ़ते हैं, फिर ज़कात देते हैं, अल्लाह से डरते हैं। यही लोग तो हिदायत याफ्ता। कुरान ने बिल्कुल साफ तरीके से तफसीर उठा करके देखो, ये गारंटी ले ली कि जो अल्लाह का घर बनाता है, जो अल्लाह के घर को मुज़य्यन करता, मतलब नमाजों से, सजदों से। और नुज़हतुल मजालिस में एक रिवायत ऐसी लिखी है, उसके अलावा और किताबों में मेरे सामने से नहीं गुजरी। नुज़हतुल मजालिस में ये रिवायत बता दूं, और किताबों में मैंने ढूंढा तो नहीं मिली, मगर नुज़हतुल मजालिस कि जब पुल सरात होगी, लोग पुल सरात से गुजर रहे होंगे, जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, जहन्नम के ऊपर यह पुल बना हुआ है, उस पुल को गुजरना होगा तब जन्नत में। समझ में आ रही बात? तो उस पे से जब गुजर रहे होंगे, जब नमाजियों का नंबर आएगा ना, किन लोगों का बोलो? अल्लाह ताला कहेगा अरे इनसे कहो ये अपनी सवारी में बैठ के जाए। किस में बोलो? सवारी में बैठ करके जाए। मौला परवरदिगार सवारी क्या है? तुम सोच रहे होगे पता नहीं घोड़ी लाई जाएगी या घोड़ा लाया जाएगा या टुक टुक लाया जाएगा।
जाएगा, समझे? तुम क्या समझ रहे हो, जुगाड़ू लाया जाएगा। और बाज नौजवान इतने बदतमीज हैं, बाज गांव में अगर टुक टुक चला जाए उसकी हवा निकाल देते हैं। पता नहीं क्या दिमाग में कीड़ा काट रहा है, तू वही हवा क्यों निकाल रहा? और जलसे में आगे कहा नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये है नबी का गुलाम। मगर सुनो, सवारी में बैठ करके जाओ मौला, नमाजियों की सवारी क्या है? तो अब नुज़हतुल मजालिस में लिखा गया, मुअज्जिन को बुलाओ। किसको बुलाओ? इमाम को बुलाओ, इमाम को बुलाओ। अब का जो इनके मोहल्ले की, जो इनकी मस्जिद है, आवाज दो, मस्जिदें भी आएंगी, इमाम भी होगा, मुअज्जिन भी होगा, और नमाजियों से कहा जाएगा कि मस्जिद में दाखिल हो जाओ, ये तुम्हारी सवारी बन गई। भले नुज़हतुल मजालिस में लिखा, कोई कहते ये ज़ईफ है, मगर फजाइल में बयान कर रहा हूं जिसका एतबार है। अल्लाह अल्लाह सवारी बन गई का दाखिल हो जाओ। पुलसरा से मस्जिद उन लोगों को ऐसे उतार देगी जैसे नदी में सैलाब आया हुआ, तो नाव कश्ती इस तरफ से उस तरफ अपनी सवारियों को ले जाती है। बेशक सुभान अल्लाह। ये है मस्जिद। और सुनो, अगर इजाजत हो तो मस्जिद के ताल्लुक से चल रहा ना, और होना भी यही चाहिए। हाफिज अंसार साहब की बड़ी मेहनतें हैं। हमारे एक भाई, वो जो रुमाल डालो अल्हम्दुलिल्लाह, नाम मुझे याद है क्या, अफसर, हाँ अफसर माशा। और गांव के बच्चे बच्चे की मेहनत। कहाँ जा रहे हो सर? अच्छा जल्दी आइए। इतना खा का को लिया, तवज्जो रखो मेरी तरफ, मेरी तरफ तवज्जो रखो। मस्जिद, अल्लाह, आज हम लोग अपने घर की कितनी सफाई करते हैं, यहां से लेकर के यहां तक। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ये नसीहत करता, बेटा हफ्ते में एक दिन जाकर के आधा घंटा तुम पूरी मस्जिद की सफाई कर दिया करो, पूरी मस्जिद को झाड़ दिया करो, पोंछ लिया करो। किसी भी बाप ने, एक आदमी ने अगर कह दिया हो तो मैं नहीं कह सकता, कोई भी बाप अपने बच्चों को ये सबक नहीं देता, खुद भी नहीं जाता है। नबी के जमाने में, सहाबा के जमाने में औरतें ये बैठी हैं अपने खाविंद के साथ तहज्जुद के टाइम जाकर के मस्जिद पूरी साफ करके आएगा। अल्लाह अल्लाह। उस वक्त ना कच्ची मस्जिदें होती थी ना, तो हदीस क्या मिलती है वो बताना चाह रहा हूं। तो कच्ची मस्जिद होगी तो मिट्टी होगी, क्या होगी बोलो? अगर कोई मस्जिद झाड़ करके, मस्जिद साफ करके एक मुट्ठी मिट्टी मस्जिद से बाहर निकाल देगा, तो अल्लाह ताला उसकी नेकियां ओहद पहाड़ से भी ज्यादा उस एक मुट्ठी मिट्टी से अता फरमा देगा। कभी सोचा ये? कभी सोचा ये? नहीं। सोचते हैं ना, मुझे अल्लाह ने 4 पैसे दे दिए, अब अगर मस्जिद में झाड़ू लगाऊंगा तो मेरी नाक कट जाएगी। इससे ये पूछो, मस्जिद में झाड़ू लगाने से तो नाक जुड़ी है? गरीब नवाज ने मस्जिद में झाड़ू लगाई थी, जो आज पूरा हिंदुस्तान सदका खाता है। सिद्दीक़ अकबर ने मस्जिद में झाड़ू लगाई थी, झाड़ू। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल वाला जिस जात का नाम आता वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। पूछो उलमा से, पूछो उन्होंने क्या करा था? उनकी नाक तो नहीं कटी। हजरत उमर जो 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह था, मस्जिद में झाड़ू मारते थे। जिस दिन अगर हम अपने तरीके पर आ गए ना, जिस दिन ये कौम अपने तरीके पर आ गई, तो
खुदा की कसम, इस कौम को कामयाबी से कोई रोक ही नहीं सकता, मगर वो चीजें आ गई हैं कि भाई भाई में नफरत हो गई। छोटी छोटी बातों को लेकर के इतने लड़ाई झगड़े, और मुफ्ती तो इतने पैदा हो गए, अल्लाह माफ फरमाए, अलिफ लाम मीम का सिपारा नहीं पड़ा और मुफ्ती है। क्यों भाई लड़ रहे हो तुम मोहल्ले में चौराहे पे खड़े हुए? बोले इसने ऐसा करा, उसने। एक जगह लड़ाई हो रही थी, तकरीर मेरी 3 दिन के बाद थी। बोले आ रहे हजरत, उन्हीं से मसला रहेगा। मैं बैठा, बोले हजरत तकरीर बाद में मसला, गांव में झगड़ा फैला हुआ। मैंने कहा क्या? बोले इन्होंने नमाज जनाजा पे सलाम पढ़ दिया, ये कह रहे हराम है और ये कह रहे जायज है। झगड़ा इतना। तो मैंने कहा तुम दोनों मुफ्ती हो, अगर मदरसे के तुम बच्चे होते ना, तुम्हारा कान पकड़ के 21 उठक बैठक लगवाता था। बिच्छू का मंत्र नहीं डाले, सांप के बिल में हाथ डाल ले। सोचने की बात है। मैंने कहा तुम फतवा कौन देने वाले हो? ये काम तो मुफ्तियों का है, तुम कौन होते हो? बहुत सारी ऐसी बातें जो लड़ाई झगड़े आपस में कर करके नफरतें फैला ली, नफरतें। मगर सुनो, मौला कायनात हजरत अली आज कितनी नस्लों के बाद सैयदों का नंबर आता है, कितनी नस्लों के बाद, लेकिन आज भी मौलाना लोग, उलमा लोग हमारे हाथ चूमते। क्यों? हम में क्या सुरखाब के पर लगे क्या? नहीं, इसलिए कि साहब ये सैयद साहब, इनका खून वो खून है। अरे जरा उनको देखो, उन्होंने मस्जिदों में झाड़ू लगाई है, मस्जिद में झाड़ू लगाई है। और जो नमाज मस्जिद से ना इतना घबराता, इतना घबराता, जलसे में इतने नारे लगाएगा, इतने नारे लगा, और मस्जिद में नंबर आ जाए ना तो इसकी आधी जान निकल जाती है। और अगर नमाज पढ़ने पहुंच भी जाए ना तो इतनी तेजी से भागता है, इतनी तेजी से, मेरी चप्पलें गिराएगा, इनकी चप्पलें गिराएगा, उनकी चप्पलें, इतनी तेजी से भागता है जैसे जेल से छूट रहा। अब जरा सुनो, अगर इजाजत हो तो। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, इजाजत है, बातें समझ में आ रही है? होश में जोश में दोनों हो, उठवा लूं हाथ? चलो नहीं उठवाऊंगा, मुझे पता होश में हो गए तुम। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, अगर कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह के घर में रिज़ा इलाही के लिए जाकर के खाली मस्जिद में बैठ जाए, तस्बीह भी ना पढ़े, नमाज भी जब टाइम हो तो फर्ज है वो तो पढ़ेगा ही, नफल भी ना पढ़ रहा, कुरान की तिलावत ना, नमाज का टाइम है ना, वैसे खाली मस्जिद में जाकर बैठ गए, तो खाली मस्जिद में बैठने वाले के सवाब के बारे में जरा सुनो। और तुम्हें 2 मिनट ज्यादा हो जाए ना तो काटने को मस्जिद दौड़ती है, और चौराहे पे खड़े होकर इलेक्शन लड़ा रहे हैं, समझे, सियासतों की बातें कर रहे हैं, तेरी बुराई मेरी बुराई। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, अगर अल्लाह का बंदा रिज़ाए इलाही के लिए मस्जिद में जाकर के बैठ जाए तो जितनी सांसें लेता है उसकी हर हर सांस पर, एक एक सांस पर 400 नेकियां अल्लाह ताला अता फरमाता है, खाली बैठने पर, खाली बैठने पर। और जब कोई सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह, ये जब पुकारेगा पड़ेगा, उसके सवाब का क्या है? कमियां तो हमारे अंदर है ना। पहले बुजुर्ग, पहले लोग रात के 4-4 बजे से उठ जाते थे, अपनी हाजत से फारिग होने के बाद वुजू बनाया, ठंडा तो गर्म पानी से, जैसे वुजू बनाया नल से ताज़ा, मस्जिद में अजान के आधा घंटा पहले से जाके बैठ जाते थे, कंबल ओढ़ा और बुढ़न बैठे हुए बस दुरूद शरीफ, खाली बैठे भी है ना, बैठे भी हैं तो 400 नेकियों का एक सांस पे, एक सांस पे, एक सांस पे सवाब मिलता।
अब हदीस शरीफ सुनाऊं, सुनना चाह रहे हो पीछे वालों, घबराए तो नहीं हो, सुनो, क्योंकि मैं जितनी बातें ना मस्जिद के ताल्लुक से बताऊंगा और इंशाअल्लाह ये मस्जिद हम सब मिलकर बनाएंगे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह 1 साल नहीं गुजरेगा, देखना ये मस्जिद कितनी ऊपर आ जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 चीजें इबादत में से हैं। कितनी चीजें बोलो, बताऊं कौन कौन सी? अच्छा बेटा एकदम डायरेक्ट सुन लो, मोबाइल में बाद में सुनियो मेरी। एक 5 लोगों में से नंबर 1 किल्लतुत तआम, कम खाने वाला। क्या बोलो? कम खाने वाला। नंबर 2 वल कुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना। कम खाना भी इबादत है। और आज तो अल्लाह माफ फरमाए, अगर फ्री का मुर्गा हाथ आ जाए ना तो हस्ती फना कर लेता है, फिर खाता गैस के कैप्सूल, हस्ती फना कर लेता, फिर कहता हकीम साहब मेरा मैदा ठीक, मैदा तेरा कैसे ठीक रहेगा जब 10 रोटी खा रहे आप? और 2 दिन फिर कम खा रहा, अब अचरा कचरा फेंकेगा, फिर कह रहा 10 चल रहा है। सोचने की बात है, समझ रहे कारी अंसार साहब, तुम भी हिसाब से रहिए। इनसे मेरा थोड़ा दूसरा रिश्ता है ना, इसलिए इन्हीं को लपेट रहे हूं आज। लेकिन तवज्जो रखो, इनके पास मगर माजून होगा, कुछ दवाइयां बता दी इनको, कहीं पता चले सब दावते भी खा जाए और माजून के जरिए उड़ा दे पटाख से। अल्लाह बरकत दे। तो नबी फरमाते कम खाना इबादत। नंबर 2 वल कुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वन नज़र इलल काबा, काबे को देखना। नंबर 4 वन नज़र इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5 वन नज़र इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। अब मुझे बताओ 8-8 दिन हो जाते हैं कुरान देखते हो तुम, और मोबाइल घिसते घिसते उसके नंबर खत्म कर डाले, बात है नहीं। तो मस्जिद में बैठना, सारी बातें रोक क्योंकि मस्जिद की तरफ चला, मस्जिद में बैठना इबादत। क्या करना बोलो? इंशाअल्लाह सही बता रहा हूं मैं, बहुत सारे शायर साहब जानते हैं, मुफ्ती साहब जानते हैं, बहुत सारे गांव ऐसे जहां हम तकरीर करने गए तो शुरू में उनके कलमे भी याद नहीं। तुम तो यार ऐसे गांव में रहते हो, दौलतपुर, अल्हम्दुलिल्लाह दौलतपुर पढ़े लिखे लोग, इतने हाफिज हैं, इधर बराबर में खदाना है, और कौन कौन से बताइए, कारी तस्लीम साहब, ये 1 साल पहले से तारीख लेते और ऐसी तारीख लेते जो मिलती नहीं, समझे? आज भी कह रहे 9 मुहर्रम, बताओ 9 मुहर्रम ले रहे हैं। चलो कह रहा, अल्लाह बरकत फरमाए, तवज्जो रखो। हाँ मेरी तरफ, इंशाअल्लाह अगर साथ दोगे, और छोटी नेकी को ना कभी छोटा मत समझना, छोटी नेकी। मैं जब अभी तो खैर अल्लाह का फजल हुआ मदीना शरीफ गया था, मगर इससे पहले मैं करबला शरीफ गया, तो मैं रो रो के तकरीरें करता था ना इमाम हुसैन पे, तुमने सुनी भी होगी करबला में। तो मैं कहता था बाद में तकरीर के बाद जाके ना, आका एक मर्तबा इमाम हुसैन का रोजा देख लूं, करबला शरीफ है कैसे? तो बुला लिया, अल्लाह का हुक्म हो गया, मैं चला गया करबला शरीफ गया, तो दिल की थोड़ास निकाली, खूब रोए। बहरहाल तो वहां पर एक अल्लाह वाला, उस अल्लाह वाले की बात बता दो, सुनना चाह रहे हो? एक अल्लाह वाला, उनका नाम हजरत करबला शरीफ से पहले बगदाद है ना, जहाँ गौसे पाक का मज़ार बेटा, बात नहीं तो बगदाद की बात है, वहां पर एक अल्लाह वाले जिनका नाम हजरत बहलोल दाना,
क्या नाम है बोलो, क्या नाम है बोलो। हाँ, अल्लाह वालों का नाम ताकि सबकी जबान पे जारी हो। और कुछ लोग कहते थे बहलोल दीवाना, क्योंकि बातें ऐसी करते थे वो। बहलोल दीवाना या बहलोल दाना। दीवाना आप जानती हैं और दाना आप जानती हैं। दाना के माने जानने वाला, अक्लमंद फारसी जानने वाले। तो कुछ लोग कहते थे बहलोल दीवाना और कुछ लोग कहते बहलोल दाना। तो बहलोल दाना ना एक दिन बैठे हुए दरियाए दजला के किनारे पर, रेत वगैरह मिट्टी वगैरह पड़ी थी, तो छोटी छोटी बच्चियां पहले घर बनाते थे ना ऐसे मिट्टी के, तो वो घर बना रहे थे। क्या कर रहे थे बोलो, घर बना रहे थे। और जब घर बन गया ऐलान कर रहे थे, बोले 10 रुपए में जन्नत में मकान ले लो, 10 रुपए में जन्नत में मकान ले। अल्लाह वाले 10 रुपए में जन्नत में मकान। उधर से खलीफा हारून रशीद अपनी सवारी पर और पीछे उनके सिपाही सब लोग जो थे आ रहे थे। ये बोले बहलोल दाना क्या कर रहे हो? खलीफा हारून रशीद बोले क्या कर रहे हो? बोले साहब जन्नत में मकान बेच रहे हो। जन्नत में तुम यही बेच रहे हो? प्लॉटिंग चल रही है क्या? का जन्नत में मकान बेच रहा हूं। अच्छा कितने का? तो बोले 10 रुपए का। ये हंस के चले गए। बोले बहलोल दाना नहीं, वाकई दीवाना। 10 रुपए में जन्नत में मकान, ये चले गए। पीछे से बहलोल दाना की बेगम बीबी, जिनका नाम हजरत जुबैदा था, वो आ रही थी सहेलियों के साथ। खलीफा हारून रशीद की बीबी कौन? हजरत जुबैदा। इनका भी मज़ार है, वहां गया था। जुबैदा आ रही थी अपनी सहेलियों के साथ। देखा कि बहलोल दाना, कहा बहलोल दाना क्या कर रहे हो? कहा बेगम साहब 10 रुपए में जन्नत में मकान बेच रहे हो। उनके दिल में बस खत्म होने वाली है। उनके दिल में आया, उनके दिल में आया कि यार अल्लाह वाला है, कभी शरीयत के खिलाफ नहीं देखा, अल्लाह को इन्होंने राजी कर लिया, अल्लाह इनसे राजी और ये अल्लाह से राजी। चलो 10 रुपए में क्या जाए। उन्होंने निकाले और कहा बाबा बहलोल दाना लो, एक मकान पे मेरा नाम लिख दो। अब 10 रुपए में रजिस्ट्री हो रही है। कितने में? तुम ये जो मस्जिद बना रहे हो, तुम्हारे जन्नत में मकान की रजिस्ट्री नहीं हो रही? अरे मेरी बात को पलट दो। नबी ने जो फरमाया बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, इस जुमले को कहां डालोगे? किसी और की बात गलत हो सकती है, लेकिन नबी की बात गलत नहीं हो सकती है। कहा मेरे मकान पे नाम लिख दो। कहा कौन सा चाहिए? उन्होंने भी इशारा कर दिया ये वाला। उन्होंने लिख दिया ये मकान जुबैदा के नाम। वो चली गई। अब रात हुई, खलीफा हारून रशीद जब सोए तो इन्हें ख्वाब आया। इन्होंने देखा कि एक शानदार गार्डन, बगीचा, बहुत शानदार महल बने हुए और इधर खड़े हुए नूरानी चेहरे वाले। कहा ये क्या है? ख्वाब में बोले क्या है ये? कहा ये जन्नत है, जन्नत। कहा अच्छा। और कहा वो सामने खूबसूरत जो मकान दिख रहा है ये किसका है? बोले ये जुबैदा का है। किसका नाम लिखा हुआ था? खलीफा हारून रशीद की बीवी का नाम लिखा था। जुबैदा का है ये मकान जुबैदा का। कहा जुबैदा? कहा उनकी बीवी कहाँ? कहा चलो अपनी बीवी का मकान तो दे। रोक लिया। बोले कहा नहीं। कहा ये मरने के बाद ही होगा, ये अभी नहीं होगा, तुम्हारा नहीं है, बीबी का ही। इतने में हाथ पकड़ा नूरानी चेहरे वाले जो थे, वो आंख खुल गई। जब आंख खुली तो पहले हाँ ये बात हो गई। कहा ये मकान कैसे? कहा 10 रुपए में खरीदा है बहलोल दाना से। उन्हें ख्वाब, उन्हें वो अपनी बात याद, आंख खुली बात याद। अब ढूंढ रहे बहलोल दाना, अब ढूंढ रहे। कुछ लोग जो है ना मस्जिद के चंदे में उल्टी सीधी बात भी कहते हैं। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, कभी कोई ऐसी बात मत कहना। ये और चंदे नहीं है, ये अल्लाह के घर का मामला है। किसका नहीं है तुम्हारे पास? ये दुआ करो अल्लाह मुझे भी तू इस लायक कर दे कि मैं भी दूं।
और ये दिल में तमन्ना कर लो, जब मस्जिद बनेगी 3 दिन में काम करूंगा, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन काम करूंगा। अब ढूंढ रहे हैं बहलोल दाना को, बहलोल दाना। अब बहलोल दाना नहीं मिलते, वो अब दरिया दजला के उस तरफ, उस पार, मैं भी देख के आया दरिया दजला उस पार, अल्लाह, वहां फिर मकान बन रहा साहब, पहुंच गए। कहा बहलोल दाना क्या कर रहे हो? बोले साहब जन्नत में मकान बेच रहे हो। ये खुश हो गया, बोले आज तो खरीद लूंगा। कहा कितने में? तो बहलोल दाना बोले आधी बादशाहत में। कितने में बोलो? बोले क्या बाबा, कल 10 रुपए में एक ही रात में इतनी महंगाई, एक ही रात में इतनी महंगाई, कल 10 रुपए में और आज इतना महंगा। कहा कल को पूरी बादशाहत में भी नहीं मिलेगा। कहा ऐसा क्यों? तो बहलोल दाना बोले बादशाह साहब, कल बगैर देखे का सौदा था और आज देखे का सौदा। समझ गए नहीं बात मेरी? समझ में आई बात? आपके समझ में आई बात? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ख्वाब देख लिया अल्लाह वाले को। तुम चाहते हो तुम्हारा मकान जन्नत में बने? चाहते हो? मैं हर चीज के लिए हाथ नहीं उठवाता हूं, मगर ऐसे काम के लिए हाथ उठवाता हूं जो गवाह बन जाए। मुझसे भी इन्होंने कहा, हाफिज अंसार साहब ने, और तबीयत मेरी देख रहे हैं, बोला तक नहीं जा रहा बंदा, आवाज जो है मेरी वो नहीं निकल रही, मगर कोई बात नहीं, मैं भी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 21,000 रुपए आपकी मस्जिद के लिए दूंगा। सुभान अल्लाह। और ये किस लिए कह रहा हूं? अब मैं ये देखना चाहता हूं मेरे साथ और अल्लाह के घर के लिए कौन कौन होगा, ये भी तो मुझे देखना। बड़ी मोहब्बत करते हो सैयद साहब से, आज देखी जाएगी तुम्हारी मोहब्बत, आज देख लूंगा किसको कितनी मोहब्बत है। 21,000 रुपए, क्योंकि अभी मैं बंगाल से आया हूं तो अभी तो नहीं दूंगा, मगर आप इनसे लेना, मैं दूंगा, समझे? 1 महीने में या 2 महीने में 21,000 का मैं वादा। कितने बोलो? इसलिए ताकि तुम्हारा हौसला बुलंद हो और यहाँ पर अल्लाह का घर। पता नहीं यार, नेकी तो इतनी है नहीं हमारे पास, पता नहीं कौन सा काम तुम्हारा किसका रुपया लगे और बस मैं भी उसी के सदक़े में मेरा ही मकान जन्नत में हो जाए। कितने बोलो? 21,000। अब तुम में से कौन है जो मेरे हाथ से हाथ टच करे और कहे सैयद साहब हम दुनिया में भी आपसे मोहब्बत करते हैं और इंशाल्लाह वहां भी मुलाकात होगी, इतने मेरी तरफ से। आइयो जरा देखो मेरे हाथ से हाथ टच कौन करेगा? अरे क्या, इधर आ जाओ, मेरे पास आओ यार, हाथ से हाथ टच करो। तुम्हारी इतनी देर में उतरी, चलो बैठो। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? भोलू। आया, अरे भोले इंशाल्लाह, समझे भोलू। कितने? अरे क्या बात है, लिखो जरा भोलू आएगा। ये हाथ से हाथ टच किया और देखो कौन आता है ऐसा। देखो यार तुम्हारे दिल में कितना सैयदों से प्यार है। आइयो जरा आज अल्लाह के घर के लिए तुम कलम भी लेके नहीं बैठो। कारी तस्लीम साहब कहाँ है यार? उठो उठो, हाथ में इधर आओ आज। तुम जब यहाँ नहीं, इनकी फैक्ट्री है बेकरी पापो की, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये 11,000 रुपए, लिखो कारी तस्लीम के 11,000 रुपए इनकी फैक्ट्री। इन्होंने मुझे इतना शानदार दूध में आटा गुंदा हुआ। मेरी बेटी है सैयदा मिशकात फातिमा, तो बोली पापा वो पापे कहाँ से आए थे जितने इतने छोटे थे और बड़े? तो मैंने कहा बेटा वो दूध में गुंदे हुए थे, ये लेके गए थे जब मुझसे मिलने गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनको देखना कैसी जन्नत की नेमतें बहार अता फरमाए। हमारे भोलू भाई आए हैं माशाल्लाह, यही रहते हो ना? 21,000 रुपए हमारे कारी तस्लीम साहब, 11,000। और कौन आता है मेरे हाथ से हाथ टच करने के लिए आज? अरे तुम्हें 1 साल नहीं पलटेगा, इस हाथ की टचिंग भी देख लियो तुम, इंशाअल्लाह दुआएं करके जाऊंगा। कोई है ऐसा जो और हाथ से हाथ टच करे? उठ गए। देखो इनके घर की तो नमक ही खाया, जब भी आया तो इन्हीं के घर ठहरा। अल्हम्दुलिल्लाह नमाजें भी पढ़ी है माशाल्लाह। आइए, हाँ माशाल्लाह 25,000। नारे रिसालत। फिर जाना पड़ेगा तुम्हें यार, क्या चूरन खा के आओगे? अच्छा एक बात और है, ये चूरन भी बेचते,
ये बंदा चूरन भी बेचता, मास्टर लायो चूरन, तुम्हारी नात भी होगी बात। 25,000 रुपए। माशाल्लाह, हमारे एक भाई और आ गए, हाथ मिलाओ। अलीम भाई, माशाल्लाह 31,000। अलीम भाई, अलीम भाई, अरे यार मैं तो समझता था ना कि लग रहा है ऐसे ही हो जाएगा मामला। आज आ जाओ यार, आजमा के तो देख लो यार, उधर अल्लाह का घर तो बनेगा ही इंशाअल्लाह, जन्नत में तुम्हारा मकान बनेगा। और फिर देखना तुम कहाँ जाओगे, तरक्की क्या होगी, समझे। आ जाओ, ये मौका है। हर एक को ये हाथ अपनी तरफ से मैं नहीं देता हूँ, आज तुम्हें अपनी तरफ से सिर्फ अल्लाह के घर के लिए और अल्लाह के रसूल की जात पे भरोसा करके देता हूँ, समझे। आ जाओ इंशाअल्लाह। आज देखो मेरे हाथ से हाथ टकराओ और फिर इस हाथ की टक्कर देखो। माशाल्लाह, हमारे एक भाई और, अरे माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? मंजूर भाई, माशाल्लाह 11,000 रुपए, 11,000 रुपए मंजूर भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी दो, नाम लिखवा दो, काम शुरू होगा, देते रहना। और अरे अब उठे देखो मुल्ला जी, मुझे इन्हें मालूम है कि सही साहब छोड़ेंगे तो है नहीं, माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह 5,000 रुपए। आ जाओ, वक्त है, ये कह सकते हो कि हमने, हालांकि मैं गुनाहगार हूं, कहोगे ये अपने आप को इतना बड़ा बता रहे हैं, सैयद बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, मगर थोड़ा वक्त की जरूरत है। वक्त कह सकते हो कि हमने काले रसूल के हाथ में हाथ दिया था मस्जिद के घर के लिए। हाँ, पहले इनका हक है। हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ चलो लिखो, मुस्तकीम भाई। आज बेटा मामा बोल रहे हैं तुम्हारे, पापा नहीं बोल रहा है। 5,000 रुपए मुस्तकीम भाई, मुस्तकीम भाई 5,000 रुपए, माशाल्लाह। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ भाई। 5,000 वालों की तो लाइन लग जानी चाहिए, जितने ऊपर से ढरक के आ जाए इधर को ढरक के आ जाओ, माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम था? मोहम्मद आरिफ भाई, लिखा 5,000 रुपए। आपका क्या नाम है? जाकिर भाई, माशाल्लाह 5,000 रुपए। आ जाओ, आज देखो मत, अरे माशाल्लाह, अरे क्या अंदाज है। 5,000 रुपए पंजतन पाकस हनीफ भाई, 5,000 रुपए। आ जाओ, आज मेरे हाथ से हाथ टच करो इंशाअल्लाह, और फिर मेरा भी पैसा लगेगा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह, बिल्कुल, समझे। और अगर ये तो वैसे भी घर जाके लिया और खा के भी आएंगे, क्योंकि इनका रिश्ता ही ऐसा, खा के भी। चूरन ले ली, चूरन दे दियो इनको। मगर ये और बड़े हकीम है, मुझसे कह रहे सही साहब दुकान कम चल रही है, तो मैंने कहा क्या बद्दुआ कर दूं, लोग जो मरीज हो जाए क्या। बहरहाल चलो, आ जाओ, मेरे हाथ से हाथ टच करो। अच्छा, औरतें हाथ से, हाँ हाथ से हाथ। अभी सलीम भाई बैठे हैं, मेरी नजरें हैं, इन्होंने मुझे जब आवाज देखा मेरा, तो गोली भी इन्होंने चुसाई मुझे विक्स की। अरे माशाल्लाह, कारी साहब के वालिद साहब, माशाल्लाह 11,000 रुपए। नाम? छंगा भाई, हमारे कारी साहब के वालिद साहब, समझे। चलो, अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, शादी में हुजूर का सदका मिलेगा। ये 5,000 रुपए बुकरा, इतने में नहीं लूंगा अभी, इतने लिख भाई हो, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, इतने में नहीं हो रहे। बुकरासी से 5,000 रुपए हाथों हाथ दे रहे हैं, माशाल्लाह। लो कारी साहब 5,000 रुपए। इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ, हाथ से हाथ टच करो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, समझे। आज बुला बुला के तुम्हारे हाथ में हाथ दूंगा, कितने लिखवा दूं बताओ। खदाना से आयो ना, गिरोरा से, शहजाद साहब को भतीजे हो। 1,100 रुपए लिखो। माशाल्लाह, 1,000 रुपए बुकरासी से। कहाँ है ये बुकरासी? पास में ही है, बुकरासी से 1,000 रुपए। क्या नाम है? कामिल। कारी शहजाद के भतीजे लिख लो,
कारी शहजाद के भतीजे। हाँ, वो नहीं देंगे, इनसे ले लियो। शाहनवाज नाम है, इसलिए इनसे कह देता हूँ ये मेरे पास पढ़े हैं। और दिल्ली में आज इसीलिए बोलो हुजूर आप परसों भी आ रहे हैं, आज भी मैं दीदार करूंगा। हूं तो नहीं इस लायक, यहाँ रहते बहुत शानदार हाफिज हैं, बहुत अच्छा का। ये 1000 रुपए लो हजरत। हाँ माशाल्लाह। और भाई आ रहे हैं कोई? आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी। मुझसे ज्यादा बातें तो बोलनी नहीं आती हैं, मगर ये कम बातों को ज्यादा समझियो, समझे, ज्यादा समझियो। आ जाओ, आ जाओ मेरे हाथ से, देख हाथ से हाथ टच कर लो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ऐसा इंतजाम करेगा, नियत अच्छी रखियो, ऐसे रास्ते खुलेंगे तुम्हारे, अल्लाह के घर के लिए कह रहा हूं, ऐसे रास्ते खुलेंगे, इंशाअल्लाह कामयाब होते चले जाओगे, समझे। हमारे हाफिज सलीम साहब, तुम भी हाथ टच करो, समझे। एक बिल्डिंग का पैसा दे डालो। बुक राशि से कामिल अंसारी साहब 1000 रुपए, और पहले बुक राशि से इसरार अहमद 5000 रुपए नकद। हाँ माशाअल्लाह। अब नारा लगाइए, नारा लगा बेटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, मसलके आला हज़रत उलमा अहले सुन्नत। हाफिज सलीम साहब 51,000 रुपए। हाफिज सलीम साहब 51,000 रुपए, माशाल्लाह। देखियो हाफिज सलीम साहब तुम आगे। 1100 रुपए हमारे भाई, क्या नाम है? माशाल्लाह मुनसफ मेवाती, 1100 रुपए लिखो, यही के। हाँ 1100 रुपए, माशाल्लाह। आप बेटा जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ, उठ के इधर को, उधर को मत जाइयो, चाय पीने फिर हम भी तुम्हारे यहाँ जाएंगे। अरे आज अब्बा मना नहीं करेंगे, लिखवा दो जितने चाहो। आ जाओ। 51,000 रुपए हमारे हाफिज सलीम साहब, और 1100 रुपए हमारे। अरे दिल देखा जाता है यार, उस बुढ़िया ने कन्नी उठाई थी, कन्नी। अरे माशाल्लाह। क्या नाम बता? चांद मोहम्मद बुकरासी से 1100 रुपए लिखो, ये इसरार भाई को देंगे और इसरार भाई तुम्हें पहुंचाएंगे। ये हिकमत के मत समझ लियो, मस्जिद के ये। हाँ दवा देना है 500 रुपए की, एक आदमी को बता कौन आएगा दवा लेने। 5 रुपए की दे तो फायदा भी होगा। चलो इनकी दुकान आज लुटवा के जाऊंगा मैं। चलो माशाल्लाह। क्या नाम है? खदाना से 1100 रुपए असलम अंसारी, खदाना से, माशाल्लाह। ये कारी तस्लीम साहब की जिम्मेदारी है। हाँ माशाल्लाह। क्या नाम? 1000 रुपए ये नकद दे रहे हैं नासिर भाई। कहां से? बीटा, बीटा ना, बीटा से नासिर भाई 1000। अब देखो नौजवानों की लाइन लग गई। अरे वाह, क्या नाम है प्यारे? 1100 रुपए जीशान खदाना से, खदाना से। अब खदाने में निकलेगा खजाना, समझे। क्या नाम है? जीशान। हाँ नाम लिख लो, जिनके मिलते जाए बकाया लिख लो ना, तुमसे लिए जाएंगे। हाँ माशाल्लाह। जीशान भाई खदाना से, आ जाओ। 500 रुपए गेसूपुर से मुस्तकीम भाई, नकद दे रहा है ये, नकद। अरे लग रहा। हाँ अरे माशाल्लाह। ये FM टॉप यूट्यूब चैनल से 5000 रुपए दे रहा। तुम्हारे चैनल को कोई नहीं रोकेगा। 5000 रुपए दे रहा, लिख लियो जरा। नाम बताइए अपना, यही लिख लो, FM टॉप यूट्यूब चैनल। गेसूपुर कर दियो, गेसूपुर। हाँ आ जाओ जल्दी जल्दी, आज लाइन में आ जाओ, आज लाइन लगा रहे हो, आ जाओ। हाँ यार अब्बा को भेजो भाई, अब्बा को। 11,000 रुपए मास्टर मकसूद साहब के बेटे। अरे लिख मत नहीं हो तुम कारी साहब, तुम भी कहाँ है? जरा मास्टर साहब को मुझे देखने दो।
जरा थोड़े से रोजी कितने लिखवाऊं ना 11,000 लिखवाऊंगा नहीं मैं। तुम्हारे घर तो बहुत रोटी खाई है ना मैंने। बताओ कितने 21,000 लिखो इनको 21,000 लिखो आप 21,000। उनका बेटा इधर आओ बेटा शहजादे इधर उनका बेटा है क्या नाम है तुम्हारा रजी अहमद मकसूद भाई का बेटा 21,000 रुपए लिखो माशाल्लाह। हमारे इस्लाम भाई भी 25,000 लिखवा के गए। सलाम भाई इस्लाम भाई हाँ किनके ये क्या नाम है तुम्हारा अख्तर माशाल्लाह 1,000 रुपए दे रहे अख्तर भाई नकद दे रहे नकद। ये देखो छोटा बच्चा है अरे माशाल्लाह इधर आओ। हाँ बेटा अब्बा का क्या नाम है अंसार निसार और तुम्हारा क्या नाम है हमजा। एक छोटा सा बच्चा इसके बाप का नाम निसार है। हाँ समझे 11,000 रुपए लिखवा रहे माश। अब्बा भी 11,000 लिखवा गए समझे। क्या नाम है नाम बताओ जियाउल हसन मेवाती 11,000 रुपए माशाल्लाह। आज देखो पूरी मस्जिद के होंगे पैसे इंशाल्लाह। 11,000 रुपए जियाउल हसन मेवाती लिखो माशाल्लाह। हाँ क्या नाम है आपका अरे माशाल्लाह। ये अजीम भाई और अजहर भाई कौन से अजहर भाई इधर आप दोनों मिलाओ हाथ। अजहर बेटा इधर आओ। अजीम भाई और अजहर भाई दोनों यार दोस्ती ऐसी हो कि जब यहां भी साथ है तो वहां भी साथ होंगे समझे। ये दोनों भाई लाओ इधर लाओ हाथ हमेशा कायम रखियो दोस्ती समझे। ये दोनों भाई मिलकर गिरौरा से 5,000 रुपए दे रहे हैं। नकद मत लिख लियो वरना माजून सब खत्म समझे। गिरौरा से 5,000 रुपए अजीम और अजहर माशाल्लाह। क्या नाम है ये शाहनवाज भाई जान अहमद शान अहमद। हाँ ये शान अहमद भाई यही रहते गेसूपुर। ये 2,000 रुपए गेसूपुर से आकर के दे रहे हैं देख रहे हैं आप। नगद नहीं मोबाइल रख दो। अच्छा अच्छा दूसरा काम कर लेंगे जब तक एक आज ये साजिद भाई कारी साहब कहां जा रहे हो एक बच्चे को भेज दो। अरे तुम लिख रहे तुम यहां लिखो 1,100 रुपए साजिद भाई इनके लिखो बेटा। एक बच्चे को कहला के भेजो। कौन है नदीम नदीम कौन है चलो ये लिख रहा है तुम जाओ तुम बताओ। और जिस औरत ने नहीं दिए तुमसे लिए जाएंगे चलो। हाँ और कोई भाई हाँ 11,000 रुपए किस बहन ने बुलवाए फौजी मंसूर साहब। फौजी मंसूर साहब की अहलिया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरे जुबैदा वाला काम कर दिया आज तक है नहीं और निकलेगी एक आध जुबैदा नाम की कोई ना कोई समझे। 11,000 रुपए फौजी मंसूर साहब की अहलिया अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और कोई मेरी बहन समझे आप लोग अभी कुछ कम रहे समझे। अभी कुछ आपके कितने लिख गए बस रुक जाओ तुम्हारे बात में और सोचूंगा। 2,100 रुपए सलीम भाई ये तो हमारे इनके बेटे लग रहे हैं। हाँ हमारे मुल्ला जी क्या नाम है अली हसन साहब बहुत नेक आदमी परहेजगार इनके शहजादे क्या नाम इनका सलीम भाई लिखे 2,100 रुपए समझे 21। और आओ कोई भाई जल्दी 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 फिर मैं दुआ कराऊंगा और बस इनके नात शरीफ हो जाएगी 2-3 अशार और सलातो सलाम होगा। जल्दी आ रहे कोई और बहनें जल्दी जल्दी बुलवाएं
कारी साहब के कितने लिखवा दूं बताओ मुक्तदी हो? थोड़ा ख्याल रखे तो अपना गुस्सा मत उतार लियो पूरा। हाँ? थोड़ा ख्याल रख के बोलियो। ₹5000 लिखवा देते हैं इनके। इन्होंने 5000 को कहा, लिख दो कारी अंसार साहब के ₹5000। आ जाओ बेटा, आ जाओ, इधर आ। उधर कहाँ जा रहे? इधर आ, इधर आ यार। उसमें क्या देख रहा हूं? मुझे यहां से देखो ना। अच्छा, उधर देखने गए थे। अच्छा, ये मैक वाले कहाँ के? क्या नाम है? देखो चलेगी नहीं, आज आ ही जाओ। अरे इमाम साहब के, हाँ हाफिज अंसार साहब, आ जाओ मैक वालों। जब चैनल वाले आ गए वो FM टॉक, FM टॉक, अच्छा टॉक बातचीत, 1100 रुपए खदाना मेराजुद्दीन। तुम्हारा सेट कितने में आया? अरे वो सेट वाले दूसरे हैं, यही है, एक ही हो क्या तुम? अच्छा चलो माशाल्लाह, इसलिए कह रहा हूं ना बेटा, अब देखियो तुम्हारा सेट बढ़िया, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाएगा इंशाल्लाह। हाँ, और कोई आ रहे हैं फिर मैं दुआ करूं। हाँ उधर लिख के किसी बहन के कितने? अजीज भाई के अहलिया 500 रुपए, अल्लाह बरकत फरमाए। अच्छा, ये खदाना से क्या नाम बेटा तुम्हारा? मोहम्मद वसीम, लिखो मोहम्मद वसीम खदाना, 1100 रुपए। खदाना के तो सब कारी तस्लीम के खाते में डाल दियो आप। कारी तस्लीम है तो यही फोन नंबर है, इनको किडनैप करा लेंगे। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, तमाम आफतों बलिया से महफूज व मामून फरमाए। और कोई भाई आ रहे हैं या खत्म कर दूं अब? अच्छा जरा जोड़ लगाइए। आज मुझसे तो एक शेर भी नहीं पड़ा गया। हाँ अच्छा, दूसरी बात यह है कि जमीन वालों का भी तकादा है, दिए जाएंगे तो जितना जल्दी हो सके ना। अरे माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत है। मोहम्मद यूसुफ मुल्ला जी खदाना से ये 1100 रुपए नकद दे रहे हैं। अब वो जोड़ रहे हैं 1100 रुपए। और कोई आ रहे हैं भाई? मस्जिद वो जमीन वाले यहीं के हैं, अलीम भाई ने तो लिखवाए हैं अपने पास, उन्होंने दे दिया। अच्छा, और मुझे नाम बताइए जरा 2-4। हाँ नाम बताओ। और कौन? मकसूद भाई के यहाँ से आ गई है 21,000-25,000 इनके हैं। आ जाओ, हमारे भाई आ रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। उमरपुर के मोहम्मद शामिर साहब उमरपुर के 1100 रुपए ये पेश कर रहे हैं, 1100। हाँ अरे माशाल्लाह, अल्लाह बरकत है। ये अमरपुर से हजरत अपने वालिद साहब की तरफ से खुर्शीद खां और तमाम जितने भी मरहूमीन हैं उन सब की तरफ से 1100 रुपए। हजरत का नाम लिखा? हाँ माशाल्लाह, 1100 रुपए। अच्छा, ये 1000 रुपए कारी तस्लीम साहब के जो सांडू हैं, साड़ू, अच्छा मुनव्वर, ये मेरे स्टाफ के, इसलिए मैं इनसे हंस भी लेता हूं। तो कहां के? जिलापुरा के। ये कितने हजरत? 1000 रुपए पेश करते हैं, अल्लाह ताला बरकतें अता।
मोहम्मद, ये अरशद नाम है, मोहम्मद अरशद रजा संभल से 101 रुपया पेश करके, इधर आओ बेटा। शाफी बिस्मिल, काफी बिस्मिल, जलाल बिस्मिल, कमाल बिस्मिल, अल्लाह शाफी। अच्छा अच्छा,